कैसे रावण की गलती से वैद्यनाथ धाम में स्थापित हुए भगवान शिव। पुराणों में रावण और भगवान शिव से जुड़ी कई रोचक कथाएं मिलती हैं। इनमें से एक कथा वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अधीरता किस तरह मनुष्य को महान उपलब्धियों से भी वंचित कर सकती है। आइए जानते हैं इस कथा को विस्तार से। रावण की घोर तपस्या और वरदान। लंका के राजा रावण भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न भी कर लिया। रावण ने भगवान शिव को वरदान स्वरूप उन्हें लंका ले जाने की इच्छा जताई। शिव जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शिवलिंग के रूप में। ध्यान रखना, यदि तुमने इसे कहीं भी भूमि पर रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण को अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। वह शिवलिंग को लेकर गर्व से लंका की ओर प्रस्थान कर गया। भगवान विष्णु ने कैसे रोका रावण को? जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि रावण भगवान शिव को लंका ले जा रहा है तो वे घबरा गए। भगवान विष्णु ने रोकना चाहा, क्योंकि अगर वो भोले बाबा वहां चले जाते तो बाकी सबका कल्याण कैसे होता। इसलिए भगवान ने कहा रावण लंका ले जाने से रावण को रोकना पड़ेगा कि शिव जी को लंका न ले जा पाए। तब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि रावण भगवान शिव को लंका ले जा रहा है तो वे घबरा गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु तो बहुत हैं मस्त, उन्होंने सबकी प्रार्थना सुन ली। भगवान विष्णु ने एक बालक का रूप धारण कर लिया और रास्ते में रावण के सामने आ गए। इस समय भगवान विष्णु ने अपनी माया से रावण के पेट में गंगा का जल प्रवाहित कर दिया, जिससे उसे तीव्र मूत्र विसर्जन की आवश्यकता महसूस हुई। रावण असमंजस में पड़ गया, सोचने लगा शिवलिंग को नीचे रखना ठीक नहीं है। उसे शिवलिंग को नीचे नहीं रखना था। तभी उसने उस बालक भगवान विष्णु को बुलाया और कहा, उसने सोचा ये तो बालक है, ये क्या करेगा। तो उसने बालक को बुलाया और कहा, मैं लघु शंका करने जा रहा हूँ, कृपया कुछ समय के लिए शिवलिंग को पकड़े ले रहना। बालक बने विष्णु जी ने कहा, ठीक है, लेकिन यदि यह बहुत भारी हुआ तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। रावण मूत्र विसर्जन करने चला गया, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ गई और वह काफी देर तक वहीं रुका रहा। इस बीच बालक बने विष्णु शिव जी ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। उनकी स्थापना और रावण का क्रोध। अब तो शिवलिंग स्थापित हो चुका था। जब रावण वापस आया और देखा कि शिवलिंग भूमि पर स्थापित हो चुका है तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने पूरी